Hello students, how are you? I hope you are doing great. Today in practice booster series जो फर्स्ट कंसेप्ट हम 10th क्लास के लिए स्टार्ट करेंगे दैट इज फ्रॉम चैप्टर नंबर 1 केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. केमिस्ट्री चैप्टर है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन. मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस आर देयर. सब टाइप्स का आपको पता होना चाहिए. कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. कॉम्बिनेशन, डीकंपोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट. कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शंस की फुल एग्जांपल्स मींस ईच टाइप की आपको सब एग्जांपल्स विद केमिकल इक्वेशंस पता हो कि केमिकल इक्वेशंस को कैसे बैलेंस करते हैं, केमिकल इक्वेशन को एक्चुअल में लिखना कैसे, कौन रिएक्टेंट्स हैं, कौन प्रोडक्ट्स हैं, क्या बैलेंसिंग है. यू शुड नो, यू मस्ट बी जस्ट बी नोन अबाउट दैट. डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो क्वेश्चन बनता है मोस्ट इंपॉर्टेंट वो बनता है आगे टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन. फुल फ्लेश्ड एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कि डीकंपोजिशन ऑन द बेसिस ऑफ लाइट, ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ हीट. मींस लाइट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन की क्या एग्जांपल है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे हो रहा है, और हीट की प्रेजेंस में डीकंपोजिशन रिएक्शन कैसे होता है. फोटो डीकंपोजिशन, थर्मल डीकंपोजिशन एंड इलेक्ट्रिकल डीकंपोजिशन, इन सब टाइप्स का आपको पता होना चाहिए. दीज आर द सब टाइप्स ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में रिएक्टिविटी सीरीज में हाईली रिएक्टिव मेटल्स, यू शुड नो कि कौन से हाईली रिएक्टिव मेटल्स रिएक्ट करके लो रिएक्टिव मेटल्स को डिस्प्लेस करते हैं. देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में प्रेसिपिटेट बनते हैं, प्रेसिपिटेशन फॉर्मेशन होती है, तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहते हैं. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन. तो कौन से कंपाउंड के प्रेसिपिटेशन बनते हैं मींस कौन से कंपाउंड का प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और उस प्रेसिपिटेट का कलर क्या होता है, इस बेसिस पे क्वेश्चन आता है पेपर में, बार बार आता है. और इस पूरे कंसेप्ट में जो क्रक्स पॉइंट, दो क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, दो मेजर कंसेप्ट, क्योंकि टाइप्स और उनकी एग्जांपल्स तो आपको करनी है साथ में, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज ऑपोजिट ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन. बहुत अच्छे से आपको पता होगा और आपने पढ़ लिया होगा. नहीं पढ़ा होगा तो आज की क्लास के बाद आप पढ़ सकते हो कि यस दिस इज इंपॉर्टेंट कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन डीकंपोजिशन रिएक्शन से ऑपोजिट क्यों होती है, क्योंकि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट फॉर्मेशन करते हैं और डीकंपोजिशन रिएक्शन में रिएक्टेंट्स डीकंपोज होके प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं. मींस मोर देन वन रिएक्टेंट कंबाइन करेंगे टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन. लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन में जो रिएक्टेंट्स हैं वो सिंगल रिएक्टेंट होता है और प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो मोर देन वन होता है. यही मेजर डिफरेंस है, इसीलिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हमेशा ऑपोजिट ऑफ डीकंपोजिशन रिएक्शन बोला जाता है. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मैंने बताया कि रिएक्टिविटी सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट. आपको पता होना चाहिए कि कौन से मेटल्स हाईली रिएक्टिव हैं और किस मेटल्स को वो सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकते हैं. इसी डिस्प्लेसमेंट के कंसेप्ट पे क्वेश्चन आता है. एक्टिविटी आपके एनसीईआरटी में गिवन है कॉपर सल्फेट एंड आयरन नेल वाली, कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में जब आयरन नेल को ऐड करते हैं तो कॉपर सल्फेट का ब्लू कलर जो है वो फेड हो जाता है, ब्लू कलर लाइट हो जाता है. मींस कॉपर सल्फेट ओरिजिनली ब्लू कलर का नहीं रहता है जब आप आयरन उसमें ऐड करते हो, और प्योर आयरन नेल जो होती है उस पे कॉपर की कोटिंग हो जाती है. Why it is so? This is the whole concept of chemical reaction and equation में types of chemical reaction और उनके different equations और उनकी सब types. I hope कि आपकी preparation अच्छी चल रही होगी. तो इस सीरीज के बाद नो डाउट कि आप अपनी प्रैक्टिस करते रहोगे, लेकिन यू जस्ट गेट द कॉन्फिडेंस कि हाँ हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन हो चुकी है. सो ऑल द बेस्ट. Do your practice well. Don't forget to share and subscribe Science by Gitanjali Kaushik and let me know in the comment section कि और कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप शॉर्ट्स में चाहते हो कि आपको पता चले कि उसमें कौन से कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है और क्या क्वेश्चंस बनते हैं.
ताकि मैं फर्स्ट उनको कवर कर पाऊं, अदरवाइज विद टॉपिक एंड विद चैप्टर हम सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।